हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। इस टॉपिक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कई सारे डाउट्स थे, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे हम एक अलग से एक लेक्चर इसीलिए लेके आए हैं। देखिए, तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? जब प्राइस जो होता है किसी गुड का वो चेंज होता है तो दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके। अगर किसी चीज का प्राइस चेंज हो गया किसी भी गुड का, तो दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला तो होता है कि वो अफेक्ट करेगा किसको? रियल इनकम को, है ना। रियल इनकम को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेगा। अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा कि जो हमारी रियल इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम किसी गुड को परचेज करेंगे, है ना। तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो यानी कि हमारी इनकम पे इफेक्ट होगा। ठीक है, ये रिलेटिव प्राइस जो होता है गुड का उसको अफेक्ट करता है, गुड का जो प्राइस होता है उसको अफेक्ट करता है ना। तो ये दो सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, दो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो इसको देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है change in the quantity of purchased of a good as a consequence of change in its relative price alone, है ना। कि अगर किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आया है तो उसकी वजह से हम उसके क्वांटिटी में या फिर उसको परचेज करने में जो चेंज लेके आते हैं और उसके बदले में हम किसी और सेम गुड को परचेज करते हैं, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है कोका कोला यूज करते थे, ठीक है, कोक यूज करते थे। कोक का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन पेप्सी का प्राइस जो है वो अभी कम है। तो आप क्या करेंगे? आप कोक की जगह पेप्सी पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, यानी कि पेप्सी की जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम उसके सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए, in other words, the real income purchasing power और satisfaction of consumer remain constant। यानी कि यहाँ पे satisfaction को ध्यान रखिए कि satisfaction जो होगा कंज्यूमर का वो नहीं बदलेगा, satisfaction constant रहेगा। हम सिर्फ चेंज करेंगे मनी इनकम या फिर रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, हम सिर्फ उसके प्राइस को चेंज करेंगे, हम अपने सेटिस्फेक्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, है ना। अगर ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है ना, दोनों कोक और पेप्सी सेम ही है। प्यास लग रही है तो चाहे आप कोक पीजिए चाहे आप पेप्सी पीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? दूसरे गुड को चूज कर लेंगे जिसका प्राइस थोड़ा उसके अकॉर्डिंग कम हो। ठीक है, देयर आर टू स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहला है, देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ते हैं, जो डेवलप किया गया था हिक्स और एलन के द्वारा। दूसरा हम पढ़ते हैं स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको डेवलप किया था ई स्लट्सकी ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने दो बातें आती है। देखिए, जैसे मनी इनकम जो है गुड एक्स की, मनी इनकम हमारे पास है 100 रुपीज, यानी कि हमारी जो इनकम है वो क्या है? 100 रुपीज है। अब गुड एक्स की जो प्राइस है वो है 20 रुपीज, गुड वाई की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। अब एक इक्वेशन हम लेते हैं 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y में हमने क्या किया? x की वैल्यू डाली 20 रुपीज और y की डाली 40। तो यानी कि 20 रुपीज से हम 3 गुड परचेज करते हैं x के और 4 गुड परचेज करते हैं y के 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो मनी इनकम हो जाता है, टोटल जो हम खर्चा करते हैं वो है 100 रुपीज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गुड x का जो प्राइस है वो कम होके हो जाता है 10 रुपीज, तो हम क्या करेंगे? अगर हम उतना ही खर्चा करते हैं तो हम गुड एक्स के जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा देंगे। हम इसको सिक्स गुड्स को परचेज करेंगे, यानी कि उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम हो गया है और गुड वाई की जो क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी। तो ऐसे में हमने कितना खर्चा किया है? 100 रुपीज। ठीक है,
अब एक काम और करते हैं, अगर हम सेम इक्वेशन के ऊपर 3x प्लस 4y है हमारे पास, और अगर हम गुड x की कीमत को 10 रुपए रखते हैं तो 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 तो कितना हो गया? 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। तो यहाँ पे क्या है, 70 रुपीज हमने खर्च किया है, यानी कि यहाँ पे हमारी मनी इनकम कम हो गई है। तो जब मनी इनकम कम हुई है तब भी तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम ही रहा ना, क्योंकि मनी इनकम हमारी यहाँ पे कम हुई है। तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो कौन पूरा कर रहा है? यहाँ पे हमारी मनी। ठीक है, मनी के द्वारा हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने खर्चा कम किया है पहले से। ठीक है, तो इसी को हम ग्राफिकली देखते हैं। आप इन इक्वेशंस को ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली अगर देखें तो देखिए हमारे सामने दो गुड्स थे, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, तो ये क्या है? गुड वाई है। सेम ग्राफ को हम यहां देखेंगे अभी, और ये है गुड एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग 100 रुपीज जो हमने खर्च किया था वो गुड एक्स पे था। ठीक है, देखिए 100 रुपीज जो हमने खर्च किया था, ठीक है, गुड एक्स और वाई का मिला के। ठीक है, तो गुड वाई हमारा कांस्टेंट था, हमारा था गुड वाई 40, और गुड एक्स जो है वो चेंज हुआ था हमारा। तो यहाँ पे और गुड वाई का जो था वो सेकंड में भी कांस्टेंट था, और हम टोटल कितना कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। तो ये गुड वाई जो है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में, दोनों इक्वेशन में गुड वाई की जो वैल्यू थी वो सेम थी, गुड एक्स की कम और ज्यादा हुई। यानी कि गुड एक्स की पहले कितनी थी? 30 थी, 60 थी। गुड एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हुई है, पहले उसकी वैल्यू थी 20, और फिर बाद में चेंज होकर 10 हो गई। तो टोटल जो हमारी इनकम थी वो थी 100, है ना, ए पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जब हमारा मनी इनकम जो है हमने कम खर्च किया है और ये 70 हुई है, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आएगा कि मनी इनकम जो है वो कम हुई है तो ये 70। इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट होना चाहिए लाइन थोड़ा सा, और ये जो दोनों लाइन है ये भी स्ट्रेट जाएंगे एकदम स्केल से, स्केल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट ही जाएंगे ये दोनों लाइन, जैसे इस वाले ग्राफ में है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे हम y1 और y2 देखेंगे। ये हमारा y1 रहेगा, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए y गुड जो है, y गुड डिक्रीज हो रहा है तो x गुड इंक्रीज हो रहा है ना। गुड x की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, गुड y की उतनी ही रही है, तो उसको हम मानेंगे कि डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे हमारा E1 और E2 दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकेंड केस था, और ये थर्ड केस था। तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो तीनों में सेम रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है सेम ग्राफ यहाँ पे भी है, तो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिला है, इसीलिए हम दोनों को कनेक्ट करके भी बना सकते हैं। दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को इस टाइप से हम कनेक्ट करके भी बना सकते हैं। अब देखिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ऑपरेट करता है ऑन द
assumption that real income यानी कि परचेजिंग पावर और सेटिस्फेक्शन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो आपकी इनकम रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इसके assumption के अकॉर्डिंग। अब टू कीप द रियल इनकम कांस्टेंट हमें चेंज करना पड़ेगा आपके अपने मनी इनकम में। तो रियल इनकम को अगर कांस्टेंट रखना है तो हमारे मनी इनकम में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अमाउंट बाय विच मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज, सो द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जो ये जो केस हमने देखा था अभी, जहां पे हमारी मनी इनकम चेंज हो रही है 100 to 70, तो मनी इनकम में ये जो 100 से लेके 70 तक का चेंज आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा इस केस में, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, क्योंकि यहाँ पे हम एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वी मस्ट हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड, तो हम दूसरे गुड के कंजम्पशन को जाहिर सी बात है कि हम कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सेटिस्फेक्शन जो रखना है वो सेम है, इसीलिए गुड एक्स का अगर कंजम्पशन जो है वो गुड एक्स का अगर कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो गुड वाई का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम होगा। तो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ जो है वो क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।